अफगानिस्तान में 30 साल पूरा दुनिया की कुव्वत नेटो की सूरत में मौजूद, मगर वो वहाँ नहीं कर सका जो पाकिस्तान के अवाम ने, पाकिस्तान के अफवाज ने, पाकिस्तान के कायदीन ने जिद्दोजहद करके दहशतगर्दों को ना सिर्फ मुकाबला किया मगर हमने इनको शिकस्त दिलवाया था। अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल पर तशवीश है। दहशतगर्द हमारे मुल्क के लिए खतरात पैदा कर रहे हैं। कारकुनान मुल्क की सालमियत को हर चीज़ पर तरजीह दें। पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पार्टी के यौम तासीस की तकरीबात से वीडियो लिंक पर खिताब। कहा कि ऐसे किसी फैसले में साथ नहीं देंगे जिसमें सूबों के हुकूक पर डाका डाला जाए। आईनी तरमीम पर नजरसानी का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। कोई अदालत या जज आईनी तरमीम को कलअदम करार नहीं दे सकता। पिछले चंद रोज से मुल्क के अंदर एक सियासी अदम इस्तेहकाम और जो अफवाहों का बाजार गर्म किया जा रहा है, ये इसके पीछे एक मुनज़्ज़म साजिश है, मनसूबा बंदी है और पीटीआई का मुल्क दुश्मन अनासर के साथ गठजोड़ है जो अब खुल के सामने आ चुका है। केपी हुकूमत की कोताहियों से सूबे में दहशतगर्दी बढ़ रही है। पीटीआई का मुल्क दुश्मन अनासर के साथ गठजोड़ खुलकर सामने आ गया। DGISPR ने अफगानिस्तान से जारी दहशतगर्दी के बारे में बताया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने अफगानिस्तान के खिलाफ एक भी बयान नहीं दिया। खैबर पख्तूनख्वा में मनशियात की स्मगलिंग हुकूमती सरपरस्ती में होती है। काश नौरीन न्याजी भारतीय चैनल पर इर्तिजा शहीद और मार्काए हक की बात भी करती। 9 मई का वाक़या फौज को अंदरूनी तौर पर कमज़ोर करने की साजिश थी। तहरीक इंसाफ अमनो अमान ख़राब करना चाहती है। वफाकी वज़ीर अता तारड़ कहते हैं, मुट्ठी भर लोग इस्लामाबाद में ड्रामा करते हैं। पीटीआई अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है। मुल्क के खिलाफ जहर उगलने वालों को सख्ती से रोकेंगे। तहरीक इंसाफ को पेशावर जाने का ऐलान करना चाहिए। पख्तूनख्वा के लोग वज़ीर आला के मुंतज़िर हैं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की कुर्सी तमाशा और मजाक बन चुकी है। 23 नवंबर को खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने मुस्लिम लीग नून के हक में फैसला दिया। उन्होंने पीटीआई को मशवरा दिया कि फैमिली रियूनियन ज़मान पार कर लिया करें, अवाम को तकलीफ ना दें। मिस्री वज़ीर ख़ारजा से शराकतदारी के नए मौक़े तलाश करने पर बात हुई। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है कि मकबूजा कश्मीर फ़लस्तीन तनाज़ात के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान गज़ा जंग बंदी के लिए मिस्र के किरदार को सराहता है। 250 बिजनेस हाउसेस की फहरिस्त मिस्र के साथ शेयर करेंगे। पाक मिस्र वजारती इजलास आइंदा साल बुलाने पर इत्तेफाक हुआ। सदर आसिफ जरदारी से मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अहमद मोहम्मद अब्दुल आती से मुलाकात। खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात को वसी तर इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करने पर जोर। मिस्री सदर अब्दुल फातेह अल सीसी का खुसूसी पैगाम पहुँचाया गया। सदर मुमलिकत का बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का याद। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ाई डोंग की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन, खित्ते समेत आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार की ताजिकिस्तान में 3 चीनी शहरियों की हलाकत पर ताज़ियत। हांगकांग में आतिशज़दगी से जानी नुकसान पर इजहार हमदर्दी। कहा पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में चीन के साथ खड़ा है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन का अमल शुरू। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर बयान में तस्दीक कर दी। कहा गैर ज़रूरी और गैर जिम्मेदाराना कयासाराइयाँ की जा रही हैं। वज़ीर आज़म वापस आने वाले हैं। CDF नोटिफिकेशन मुकर्रर वक्त पर जारी कर दिया जाएगा। पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पर खुदकश हमले की तफ्तीश। नादरा ने हमलावरों की अफगान शहरियत की तस्दीक कर दी। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि अब तक 100 से ज़्यादा मुश्तफ़ा अफराद से पूछगछ की गई। रहमान बाबा कब्रिस्तान से फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर तक आमद की फुटेज हासिल कर ली। तफ्तीशी टीम सहूलतकार की खोज लगा रही है।
चागी में ज़िला इंतज़ामिया और दालबंदीन राइफल्स की मुश्तरका कार्रवाई। गर्दी जंगल अफगान मुहाजिर कैंप मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया। तमाम 70,000 अफगान मुहाजिरीन रजिस्ट्रेशन के बाद अफगानिस्तान रवाना। कैंप में खाली घरों और दुकानों को मिसमार करने का अमल जारी। कराची मनोड़ा से बाबा भिट जाने वाली 2 कश्तियां आपस में टकरा गईं। हादसे में एक खातून जाबाहक, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक दोनों कश्तियों में 20 से 25 अफराद सवार थे। 10 से 12 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। 2 बच्चों की हालत नाजुक बताई गई है। मुल्क की मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन। इस्लाहात के अमल में पेशरफ जारी है। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा हो चुका। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं ग्रोथ को मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। क्लाइमेट फाइनेंसिंग बहुत ज़रूरी है। UN हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक के 27वीं आईनी तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान ने UN हाई कमिश्नर के तहफ़्फ़ुज़ात सख्ती से मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने हाई कमिश्नर का बयान हक़ाइक़ से आरी और बेबुनियाद करार दे दिया, जिसमें पाकिस्तान के मौक़िफ़ और ज़मीनी हक़ाइक़ को पेश नहीं किया गया। कहा 27वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट ने 2/3 अक्सरियत से मंजूर की। हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक के बयान में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की अक्कासी नहीं की गई। 27वीं आईनी तरमीम जाली मैंडेट से मंजूर हुई। लोगों को खरीदा गया, मईशत तबाह हो चुकी है। चिनियोट में JUI के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान का जलसे से खिताब। कहा कि अफगानिस्तान पॉलिसी नाकाम रही, दहशतगर्दी का मलबा वहां डाला जा रहा है। फजलुर रहमान ने पाक अफगान जंग की मुखालफत करते हुए दोनों ममालिक में दोस्ती बढ़ाने पर जोर दिया। वफाकी दारुल हुकूमत में जारी 3 बड़े तरक्याती मंसूबे डी चौक फ्लाईओवर, शाहीन चौक अंडरपास और फैज़ाबाद इंटरचेंज रीमॉडलिंग तकमील के करीब पहुंच गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मंसूबों का दौरा किया और तामीराती काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। लाहौर का हुस्न व जमाल अब पहले से भी ज्यादा होगा बाकमाल। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट फेज़ 2 इजलास। शहर की 6000 से ज़ायद गलियों की मुकम्मल अपग्रेडेशन हो गई। मरियम नवाज ने वाज़े कर दिया, लाहौर की तरक्की में मयार पर समझौता नहीं होगा। शहर के हर कोने को टूट फूट से आज़ाद और शहरियों के लिए बाइज्जत बनाया जाएगा। कराची में कई अहम शाहराहें टूट फूट का शिकार। कोरंगी में गंदे पानी और सड़कों की अबतर हालत से इलाका मकीन परेशान। फैक्ट्रियों और दफातर आने वाले अफराद की जिंदगी भी वबाल बन गई। छोटे बड़े गड्ढे हादसे का रोज सबब बनने लगे। कराची की माड़ी में पुलिस की कार्रवाई। कोयटा से कराची आने वाली मुसाफिर बस से 4 किलो से जायद मनशियात बरामद। पुलिस के मुताबिक मनशियात स्कूल बैग में छुपाई गई थी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई की जानी थी। एक मुल्जिमा गिरफ्तार, मजीद तफ्तीश जारी। भारतीय वज़ीर दिफा के मुतनाज़ा बयान के खिलाफ हैदराबाद में हिंदू बरादरी की रैली। राजनाथ मुर्दाबाद के नारे। मुजाहिरीन ने कहा कि भारत की सिंध वापस लेने की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। भारतीय वज़ीर दिफा जंग में बदतरीन शिकस्त के बाद बौखलाहट का शिकार है। मोदी हुकूमत अवामी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए बयानबाजी कर रही है। टेक्सास में अफगान शहरी मोहम्मद दाऊद अलोकजई गिरफ्तार। बम बनाने का इल्जाम। अफगान शहरी ने टिकटॉक पर वीडियो पोस्ट की, दावा किया कि वो बम बना रहा है। मोहम्मद दाऊद को ऑपरेशन अलायंस वेलकम के तहत अमेरिका लाया गया था। मुल्क में महंगाई का तूफान, अवाम परेशान, कुव्वत खरीद जवाब दे गई। सब्जियों फलों समेत अशिया खुर्दनोश की कीमतें पहुंच से दूर। सस्ते बाजारों में भी रिलीफ के हुकूमती दावे नाकाम। नौजवान क्रिकेटर्स के लिए टैलेंट हंट प्रोग्राम के अगले मरहले का ऐलान। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम टूर्नामेंट 4 दिसंबर से इस्लामाबाद में शुरू होगा। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और लाहौर कलंदर्स के रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने बताया
कि 3 लाख से ज़ायद खिलाड़ी मेरिट पर सामने आए हैं। कोयटा में साइकिल रेस। पाक फौज और कोयटा डिस्ट्रिक्ट साइकिलिंग एसोसिएशन के इश्तराक से रेस में खवातीन की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। बलूचिस्तान में सेहतमंद और तामीरी सरगर्मियों के इनेकाद पर पाक फौज को खिराज तहसीन। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।